आयजा, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे एक बुजुर्ग का कॉल याद आ गया। उनका कॉल था कि जब जहाज खतरे में हो तो मुसाफिरों को दुआ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम भी दिल में कोई ऐसी ही दुआ मांग रही हो कि या अल्लाह, जो कुछ मैंने देखा है वो सब झूठ हो जाए, है ना? ये सब जानती हो क्यों? मैंने क्यों किया? मैं जब गांव में होती थी ना, तो सारे गांव की खबरें रखना मेरा शौक था, और तुम्हें देख के ये शौक मेरी आदत बन गया। तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? अरे हाँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारी इस घर से रुखसती। जानती हो क्यों? मेरी आपी मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए लाई थी। इसका मतलब तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो ताकि रिमशा के बाद तुम नेमत से शादी कर लो? अरे नहीं नहीं नहीं, ये ख्वाहिश मेरी नहीं थी, ये ख्वाहिश तो मेरी आपी की थी। वो चाहती थी कि मैं इस घर की बहू बनूं। तो फिर? मैं चाहती हूँ कि इस घर की तमाम खुशियां वापस आ जाए, और ये तभी मुमकिन है जब तुम इस घर से जाओगी। अभी तो फिलहाल जो तमाशा बाहर लगने वाला है उसे तुम ही खत्म करोगी। रिमशा बेटा, ये मुझे बाहर बाग में दे दो, चाय और कबाब। जी बिल्कुल ठीक है। अरे नेमत, आप कब आए? मुझे पहले बता दिया होता, मैं आपके लिए भी चाय बना लेती। नेमत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी बीजान। तो फिर ये दवाई? वो एक्चुअली बीजान, मुझे ज़रा फीवर और सरदर्द फील हो रहा था, इसलिए मैंने दवाइयाँ मंगवाई थी। ये दवाई बुखार और सर दर्द की है? जी नहीं रिमशा, ये दवाई प्रेगनेंसी खत्म करने की है। क्या? नेमत, ये तो मैंने नहीं मंगवाई। स्टॉप इट रिमशा, बहुत हो चुका। नेमत, डोंट यू ट्रस्ट मी? मेरी नजरों के सामने तुम्हारा जुर्म है, तुम चाहती हो मैं तुम्हें यकीन करूं? ये दवाई कौन लाया था? बोलो रिमशा, किससे मंगवाई थी? बीजान, आयजा बता रही थी कि आमिर देकर गया। क्या? मगर नेमत, ये चुप करो। देख लिया तुमने? हमें पहले ही पता था कि ये लड़की हमारी खुशी पूरी नहीं होने देगी। इसकी मां को बुलाओ, इसे कहो इसे घर ले जाओ, हम आज ही फैसला करेंगे। जान, मुझे जान से मार दें, लेकिन मेरा यकीन करें कि मैंने ये मेडिसिन नहीं मंगवाई है। बेवकूफ, तुम जानती नहीं हो कि औरत मुकम्मल ही मां के रूप में होती है, और तुम ये। प्लीज बिलीव मी, ये मेडिसिन मैंने नहीं मंगवाई है। क्या कहना चाह रही हो? कहना ये चाह रही हो कि आमिर जानबूझ के मेडिसिन दे गया? जान, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आमिर को कहा किसने है। कमाल करती है ये लड़की, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अभी तो कह रही थी कि मेडिसिन मैंने मंगवाई है। जान, मैंने मेडिसिन मंगवाई है, लेकिन ये वाली नहीं। तो मुझसे कहती, मैं ला देता दवाई। आमिर को कहने की क्या जरूरत थी? For God's sake, नेमत, ट्रस्ट मी, मैंने आमिर से नहीं कहा मेडिसिन लाने के लिए। आयजा मेरे पास आई थी, आयजा ने मुझे कहा था कि मैं मेडिसिन मंगवा देती हूँ। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुम आयजा पे गलत इल्जाम लगा रही हो लड़की। बेजान, आप आयजा को बुला के पूछें। जाओ, ज़ारा को या खुशबू को कहो उसको बुला के लाए।
जानती हो ऐसा, जब दिमाग दो रास्तों पे सोचना शुरू कर दे ना तो सोच बढ़ जाती है, लेकिन जब इंसान के पास रास्ता ही एक हो तो उससे सोचने की जरूरत नहीं होती। तो तुम इतना क्यों सोच रही हो? देखो देखो, इसके अलावा तुम जो कहोगी मैं करूंगी। मेरी बात तो सुनो। मैं एहसन से बहुत प्यार करने लगी हूँ, तुम समझो इस बात को। और अगर रिमशा इस घर से उजड़ के जाती है ना तो मेरी शादी एहसन से हो जाएगी, मैं भी चली जाऊंगी और तुम इस घर की बहू भी बन जाओगी। मुझे किसी का घर उजाड़ के बसने की आदत नहीं है आयजा बीबी। आयजा, तुम्हें बीजान बुला रही है। बीजान, आयजा। आयजा, हमें अपने सवाल का एक ही जवाब चाहिए। जी बीजान। ये मेडिसिन तुमने मंगवाई थी? जी बीजान, वो आयजा, हमें अपने सवाल का जवाब चाहिए, बहाना नहीं। बीजान, मैंने तो रिमशा के लिए बुखार और सर दर्द की दवाई का कहा था और मुझे नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन आई हैं। किसको कहा था तुमने? वो तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था तो वो आमिर से। क्यों कहा था तुमने उसे? सॉरी बीजान। बीजान, इसका तो मतलब ये हुआ कि आमिर जानबूझ के रिमशा का घर बर्बाद करना चाहता है। लेकिन इसमें गलती तो हमारे घर के फर्द की है ना? नहीं बीजान, हाइजा गलत इल्जाम लगा रही है। आमिर ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तो क्या इसने जानबूझ के किया है? जी बीजान, हाइजा झूठ बोल रही है। हाइजा तो चाहती नहीं थी मैं कभी इस घर में वापस आऊं। वो चाहती है मैं यहां से चली जाऊं और ये नेमत से शादी कर ले। बीजान, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। भला भला मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? और खुशबू, तुम्हें याद है ना, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाई थी। मैं जिसे शादी करना चाहती हूँ बीजान, मैंने खुशबू और आरज़ू आपा दोनों को तस्वीर दिखाई थी और इंशा तुम्हें भी तो दिखाई थी। तुम भूल क्यों गई हो? बताओ ना खुशबू बीजान को, तुम भी तो बता दो। हाँ बीजान, ये ठीक कह रही है। इसने ज़ारा आपी से बात करने का भी कहा था मुझे। बड़ी अजीब लड़की हो, तुमने ये बात हमसे क्यों नहीं की? बीजान, मुझे शर्म आ रही थी, इस वजह से नहीं की। आयजा, हमें सच सच बता दो मामला क्या है, वरना तुम जानती हो। बीजान, वो मैंने रिमशा की नफरत में आके ये दवाइयों वाला ड्रामा किया। रिमशा बेटी, हमसे गलतफहमी में जो ज्यादती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दो। रिमशा, नेमत, उसे कुछ देर अकेले रहने दो। मगर इस हालत। कुछ नहीं होगा उसे बेटा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर छोड़ दो उसे। आयजा, हमारे साथ अंदर चलो, हमारे कमरे में चलो। आओ यहाँ।
आयजा, तुम्हारे माँ बाप की वफात के बाद हम ही ने तुम्हें पाला। हमने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा, लेकिन तुम्हारी हरकतों पे हम शर्मिंदा होते हैं। और अब आयजा, अब हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते। बीजान मुझे माफ कर दें। अच्छा, हमें बताओ, वो लड़का कैसा है? आप खुद मिलके देख लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। उसे कहो अपने पेरेंट्स को लेके हमारे पास आए, हमसे मिलाए। जी बीजान, बीजान आपने मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बीजान। बीजान, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो बीजान, अगर कुलसूम भाभी इस घर से नाराज होकर चली गई हैं तो उनकी बहन यहाँ क्यों रह रही है? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि वो लड़की यहाँ क्या कर रही है। आप बीजान, मैं तो कब से आपसे ये बात करना चाह रही थी, लेकिन कर ही नहीं पाई। बीजान, मेरा ख्याल है कि आप उसे इस घर से भेज दें। उसके वालिद से बात करती हूँ मैं। बीजान, उसके अब्बू से बात करने की क्या जरूरत है? आप अभी उसका सामान पैक करवाएं और निकाल दें इस घर से। हाँ, ये भी सही है। मैं आज ही उसे वापस भेज देती हूँ, खुद जाने के लिए कह देती हूँ। हाँ ना बीजान, जब उसकी बहन ने वापस नहीं आना तो चाहे वो भी वापस। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया खुशबू। तुम्हारी वही बुरी आदत जिस पर रोज गांव वाले आके अब्बा जी से शिकायत करते थे, आज तुम्हारी अच्छाई बनकर किसी के काम आ गई है। बस आप ही वो आप ही, मैं आपसे बाद में बात करूँ। ओके? क्या घर वालों को शिकायतें लगा रही थी? नहीं, तुम्हारे कारनामे बयान कर। सो कर लिए? हाँ। खुशबू, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया? आयजा, मैं जानती हूँ कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कीप इन योर माइंड बेबी कि तुम्हारे पास अब कोई दाव नहीं बचा, और मेरे पास तो अभी बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, वन थिंग मोर, मैंने अपनी खेल का रुख रिमशा के साथ साथ तुम्हारी तरफ भी मोड़ दिया है। सो लेट्स सी। बाय। ओह खुदाया, ये आयजा भी ना पता नहीं किस ढीठ मिट्टी की बनी है। इसको तो शर्मिंदगी होती ही नहीं है। खैर, मम्मा कुछ नहीं हुआ मुझे, बस थोड़ा सा सर में दर्द था, दैट्स इट। हाँ हाँ, अब तो मेरी तबीयत बहुत ठीक है। मम्मा आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पे सब मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बीजान भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मम्मा नेमत भी बिल्कुल ठीक है, और सभी अभी कमरे में इंटर हुए हैं खाने की ट्रे लेके। जी मामा। हाँ जी। मेरी बात करा दो मामा से। चलिए मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। आई एम सॉरी यार, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। कभी भी मैं तुम्हारे किसी भी मामले में आमिर का नाम सुनता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
पर आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। चलो मैं अपने हाथ से अपनी जान को खाना खिलाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, पहले जान की जान निकाल दो और उसके बाद। कहा ना आई एम सॉरी, अब क्या मेरी जान निकालोगी? माफी मांग रहा हूँ ना, बस कर दो। मुझे भूख नहीं है नीमू, तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ ये ठीक है। अरे बाबा मजाक कर रहा था यार, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। हेलो नादिया, कैसी हो तुम? रहमत बोल रहा हूँ स्वीटहार्ट। शायद भूल गई हो मुझे क्या? हाँ बस वो मैं जरा क्या हो गया इन लड़कियों को? हालात के साथ साथ ये भी बदल गई। किसी को रॉन्ग नंबर लग रहा है, किसी को पुलिस याद आ रही है। क्या करूं यार, बड़ा बड़ा बोर हो गया हूं घर में। What to do? लगता है सही नंबर से कॉल आ गई। ओह माय गॉड, ये नंबर तो साथ रहते हुए भी सही नहीं था। जान ही छोड़ेगी फिर से। कर देता हूँ फोन। लगता है इससे वाकई अपने किए पर पछतावा। क्या करूं? फोन सुनूं या अभी नहीं? मैं भी जरा तड़पाऊंगी अब।